अरे तुम्हारे किसके बैग में तो नहीं आ गई घर से घूमो तुम? जब तक बुक नहीं है तब तक सीधे से गाइड में ना पीडीएफ। चलो एक्सरसाइज 7.1 से पेज नंबर 160 पे एग्जांपल क्या दे रखा है? फाइंड अ रिलेशन between x and y such that xy is equidistant from the points 7, 1 and equidistant वाले क्वेश्चन करने। आज हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम क्या टॉपिक था? शेप्स। हमने ट्रायंगल, पैरेललोग्राम वगैरह सीखा। आज हम इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मैं अब यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं पॉइंट टू x, y, मेरा डिस्टेंस आरुषि से और अमन से बराबर है, इसको बोलते हैं इक्विडिस्टेंट। तो जब भी इक्विडिस्टेंट आएगा आप v बनाओगे। क्या बनाओगे? v, क्योंकि आगे कोलिनियर भी आने वाला है और बच्चों कोलिनियर को इक्विडिस्टेंट मान लेते हैं। इक्विडिस्टेंट का मतलब वो एक लाइन में इक्वल होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं p और उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या ले रखे हैं? x, चाहे उल्टा भी बनाओ चाहे सीधा। ये पॉइंट एक पॉइंट A से और एक पॉइंट B से क्या है? इक्विडिस्टेंट। A कितना दिया हुआ है और B कितना दिया हुआ है? पहले क्वेश्चन समझ आया? A से P और B से P आपस में क्या है? इक्विडिस्टेंट का मतलब हुआ कि PA इज इक्वल टू PE। ये हमें गिवन है। जब भी इक्विडिस्टेंट v आएगा दिमाग में या क्वेश्चन में, हम क्या बनाएंगे? v। और जो पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे होगा वो यहाँ पे आना चाहिए, वो कहीं और नहीं आना चाहिए, बीच को होना चाहिए ना दोनों जगह से। चलो हमें क्या बनाना बताओ? या तो आपको क्वेश्चन मांगेगा इक्वेशन या मांगेगा रिलेशन, दोनों ही एक ही बात। इक्वेशन और रिलेशनशिप क्या है? एक ही बात है। It is a relationship between x and y। तो इक्वेशन क्या होती है? x और y का रिलेशनशिप होता है। तो एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल आ सकती है, क्वाड्रेटिक भी आ सकती है, लेकिन टू वेरिएबल्स तो होंगे क्योंकि टू वेरिएबल्स है ना। तो कोई इक्वेशन बन जाएगी, आपको भी सॉल्व करने को नहीं आनी, इक्वेशन बना के क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो हमें क्या दिया? PA इक्वल टू PD। तो PA के लिए कैसे निकालेंगे? PA कैसे निकलेगी? लाइन क्या है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का रूट इक्वल टू x माइनस 3 का प्लस। कोई डाउट किसी को? और यहाँ पे बीच में या फिर साइड में क्या लिखा जाएगा? अगर हाँ लिखना पड़ेगा, मार्क कर लीजिए। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन आएगा तो बोर्ड में, फाइनल में तो एक ही आएगा। कितना चैप्टर पूरा काम है, ये तो एक ही आएगा। अब इस रूट से रूट को हम काट सकते हैं, समझ लो। या काटने को रूट्स को बोलते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्योंकि अगर देखो PA इक्वल टू क्या दिया हुआ है? तो PA का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ऑब्वियस बात है ना। तो अगर ये स्क्वायर कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये क्या आ जाएगा? x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। रूट आ गया ना स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या करेंगे? स्क्वायर बोले क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू बेटा दो ब्रैकेट दोनों खोलने पड़ेंगे ना। माइनस 10y। यहाँ तक कोई डाउट? दो ब्रैकेट दोनों को खोल नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये रूट कटा ना, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया
ये स्क्वायर से रूट कटा, तो यहाँ पे बोथ साइड्स का मतलब है इस साइड में स्क्वायर को इस साइड स्क्वायर को रूट निकालने के लिए किया था। ये तो ऑलरेडी स्क्वायर था, तो ऐसे ही बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर a माइनस b को दिया है, और कैसे बनेगा साफ साफ लिखो और बताया था। ये ब्रैकेट है और a माइनस b का होल स्क्वायर क्वेश्चन फॉर्मूले के अंदर क्या है, x को माइनस का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर करना, क्या ये सॉल्व हो सकता है? अभी तक आप जो घर पे कर रहे थे उसमें सॉल्व हो रहा था, एक नंबर निकल रहा था, उसका स्क्वायर करो, जब सॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा, a माइनस b का ये पूछने कितने मेरे बच्चे आइडेंटिटी ये वाली नहीं वो नहीं, ये लिखो मेरा जब भी दो नंबर सॉल्व नहीं हो पाते उसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखो। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर करेंगे, साइन सेम है ना, कटेगा y स्क्वायर से y स्क्वायर। अब सब कुछ इधर ले आओ और नंबर को ले जाओ, वेरिएबल होता है नंबर, ये x होगा -49, ये 6x उधर के प्लस हो जाएगा, क्या बना माइनस 8x, ऐसा समझ। अभी खाली x और x को मिलाया, अब y -2y प्लस 10y, -2y प्लस 10y क्या आ गया 8y। अब नंबर उधर कर ले, उधर जाके -49 -1 प्लस 9 कितना आ रहा है, ये हो गया -50 49 प्लस 25 प्लस 34 ये होगा -16, कुछ कॉमन है ना बोथ साइड्स, लेकिन इसको तो लिखा -8 लेते हैं ना, x क्या हो गया पॉजिटिव, y क्या हो गया नेगेटिव, इधर कॉमन इधर लिया, उधर जाके डिवाइड होगा, आंसर आएगा 2, ये आपका आंसर आया। समझ आ गया हिमांशु चिंतन, क्या समझ में आया, कहाँ ध्यान था मेरा सर की गर्दन होती है, हां कुछ बोल नहीं दिया यार, भाई तो हुआ तो याद है। हां अपने एक बार झटका मारा थी दोस्त, नहीं होती कुछ नहीं होता, नहीं तू रहने दे, तेरे को आती है, तेरे को आती है और कब से मुझे होगी एकदम से घर पे मुंह कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, मुंह से आराम स्लो स्लो कर, दर्द हो रही है ना, दर्द हो रही है ना, स्लो स्लो मुंह तो हो जाएगी। अबे अपना काम कर लो, सच्ची बातों में जवाब वो तो नहीं अपनी पीछे मुंह कर दिया घर पे जाके गई थी जब अभी सुबह से एक साइड से अभी चल नोट कर लगाते ना वो तेल लगाते ना कुछ भी कोई भी तरह की गरम गरम पापा का दाना कर लिया एक कोई निकाल ले रेडी है काम इसकी ना सर ऐसे सिर्फ करना है तो तभी तो इसी आवाज को बोल रहा है ना दर्द ऐसे हो रहा है मैं करता हूं ऐसी होंगी भी आएगी पर क्या करें वो भी शर्म करते आज मैंने दो कंसेप्ट करा लिया, एक इक्विडिस्टेंट का कोलिनियर का, अभी इक्विडिस्टेंट हुआ ही नहीं हुआ, जब मैं तो बहुत कुछ बात किया आज आईडी से भी होगा मेरा
आज में टाइम अभी तो कोई टेस्ट नहीं है होमवर्क मिलेगा सर, हमारा अभी तो कोई टेस्ट नहीं है ना। वैसे को थर्सडे को कमी रिकॉर्ड करती कमी में दो सर। अभी नहीं अगले हाँ अरे हमारा कुछ तो मिलेगा अगर आप लोग बोल दे आपको टेस्ट किसके स्कूल में क्वाड्रेटिक आ रहा है नहीं आ रहा सर ये सुना ये तो आए एक मिनट रुक जा बात कर एग्जांपल 5 ये है इक्वेशन की सेकंड टाइप अभी आपने इक्वेशन गिवन था तो आपने क्या निकाला इक्वेशन या रिलेशनशिप अब आपको इक्वेशन गिवन होगा और एक पॉइंट निकालना होगा क्वेश्चन पढ़े फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस मतलब जो p है वो कहां पे है y एक्सिस पे which is equidistant from point a क्या दिया हुआ है और b कितना दिया हुआ है p को कैलकुलेट करना था माइनस वाई कैसे इसको माइनस वाई x कॉमा y हाँ सॉरी x y p को कैलकुलेट करेंगे ये वही बन अगर x कॉमा y ऐड करेंगे तो इक्वेशन बनेगी आंसर तो आएगा गया हमें पॉइंट ऑन कहां कौन सी एक्सिस पे निकालना है y एक्सिस पे अगर 5 पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट याद करो मैथ एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट हाँ एक्सिस के ऊपर जो हम ये बात करते हैं ना 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 2 इनको क्या बोलते हैं इंटरसेप्ट और बीच में कहीं भी कोऑर्डिनेट से बात करते हैं तो उसको पॉइंट्स बोलते हैं या कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं तो 5 हमारा इंटरसेप्ट है y एक्सिस के एक्सिस है अगर 5 मेरे को मार्क करना है y एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूं 0 कॉमा हां तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बने 0 कॉमा y अच्छा y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसमें x क्या होता है 0 कॉमा अगर ये क्वेश्चन पूछता कि पॉइंट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and it is on x axis तो क्या पॉइंट लेते हैं x कॉमा 0 बात पकड़ में आई अगर x एक्सिस पे है तो x 0 y एक्सिस पे है तो ऐसा करो बात पकड़ में आ रही है जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं अगर ये 8 मार्क करना है तो 0,8 लिखूंगा 7 लिखना है क्या लिखूंगा ओके अरे क्या इक्वेशन तो ऐसे भी हो सकता है ना अब मेरी बात को समझो अगर x एक्सिस दिया होगा तो x 0 अगर y एक्सिस तो ये आपका एग्जांपल नंबर 5 में x एक्सिस है कि y एक्सिस क्वेश्चन नंबर 7 देखो उसमें क्या लेट करोगे p को ये मैं कर लोगे पक्का क्या करेंगे गिवन क्या है पी ए इक्वल टू सेम करना है काम ठीक है बाय बताओ जी पी ए के लिए 0,6 का होल स्क्वायर प्लस y,5 का इक्वल टू 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का इसको डाउट क्या हो गया रूट लगाओ चाहे ना लगाओ रूट पता कब नहीं लगाना जब बोथ साइड हो वरना तो लेकिन मैं हाथ का डायरेक्ट आपको लगाओगे ना ऐसे करके यस स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दो क्या लिख दे एग्जाम में लिख देना एचडीएस नहीं मेरे टेस्ट में पूरा लिखना है बोले कहते हैं ना मैंने नहीं लिखा इसके जो 1.5 मार्क्स कटे वो यही करते हैं
एक मार्क्स गलती है, 1.5 वो उसी क्वेश्चन में करके प्रेजेंटेशन के खिलाफ। चलो जीरो माइनस कितना होता है? -6 होता है। इसका स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। मतलब सॉल्व हो सकता है ना, यहाँ फॉर्मूला क्यों लगाए? जो सॉल्व नहीं हो सकता उसको पूरा करना पड़ेगा ना। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटा, कुछ और कटता है नहीं। अब सिर्फ x तो है ही नहीं हमारे पास, तो y सारे इधर ले आओ और बाकी नंबर उधर ले जाओ। या क्या -10y ये इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? 4y। 36 प्लस 21 कितना हुआ? 61। उधर जाके क्या हो गया? माइनस प्लस है ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या 16 प्लस 9 तो -4y इक्वल टू -11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3, माइनस से माइनस कटेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई? किसी को कोई डाउट नहीं? ऐसे ही घर पे x 0 वाला करके आओगे पक्का? क्या डाउट? प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर साइड से लिखते रहते हैं साथ साथ। होमवर्क 10 भी आपका होमवर्क में है, उसमें रिलेशनशिप निकालना है। और इक्विडिस्टेंस के क्वेश्चन में होमवर्क में आरडी से भी दूंगा आज। आरडी में ना क्वेश्चन है, सुनो, एक सर्कल है, उसका सेंटर नहीं पता है ना। सर्कल के ऊपर एक पॉइंट को ये गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, और कोई और भी मतलब दो हमको पॉइंट्स गिवन है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, सेंटर निकालना है। तो ये पता है और ये भी पता है, और ये क्या होता है? रेडियस होता है। तो रेडियस कभी वो बोलेगा नहीं इक्विडिस्टेंट है, उसमें इक्विडिस्टेंट वर्ड यूज नहीं होगा। हमें पता सर्कल की रेडियस आपस में क्या होता है? सारे इक्वल। इसको कैलकुलेट कर लेंगे x, y, लेकिन इसके बाद घटके को निकालना है, लेकिन इसको भी एक पॉइंट दिया होगा, क्योंकि दोनों दिए होंगे तो रिलेशनशिप बन जाएगा। इसमें से एक दिया होगा, फॉर एग्जांपल ये दिया 5, ठीक है ना, तो x निकल जाएगा सेम फॉर्मूले से। इस तरह के आपको होमवर्क मिलेंगे। आपको खुद दिमाग लगाना है कि रेडियस तो इक्वल होगा, या एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये पॉइंट पता है 0,0, एक पॉइंट गिवन है -3,0, ये निकाल लो। इसमें पॉइंट दिया होगा कि एक दिया होगा, तो वैसे ही सारी साइड इक्वल होती है। इजी है, अब तक तो इजी है। चलो अच्छी बात। चैप्टर ये बहुत इजी है, बट ये प्रैक्टिस बहुत है। और मैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जैसे एनसीईआरटी में लाइन वाइज दिए वैसे नहीं करा रहा हूँ, ताकि मिक्स ना हो, अलग अलग टाइप्स। ठीक है जी, ये हो गया 7th और 10th आपका होमवर्क, इसको नोट करो, वो इकट्ठा लिखना होगा बाद में। ये करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 आप क्वेश्चन नंबर 8 मेरे को अभी की अभी करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 8 अभी के अभी करोगे, मैं बोर्ड पे करूंगा, आप कॉपी में करोगे, लेकिन टेप पे का कोई नहीं। बी लाइक सिंपल, हिंदी स्किल करो। Find the value of y for which distance between points कौन सा p है? is equal to 10 दे रखा है, तो 10 डिस्टेंस इक्वल है, इनका मेजर 10 हो, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 3 to 10 हो, into 10 क्वेश्चन पढ़ोगा, इक्वेशन दिया है वर्ड में, वो कह रहा है बेटा लैंग्वेज है, वैल्यू निकालनी किसकी? y। डिस्टेंस बिटवीन p एंड q कितना दिया हुआ है?
तो P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। फॉर्मूला रहेगा। जब आपको सुनो जब आपको ये पूरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं, जब ये पूरा पॉइंट और ये पूरा पॉइंट दिया होता है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। क्वेश्चन सीखा था। अब ये पूरा पॉइंट या आधा पॉइंट दिया, डिस्टेंस क्यों दे दिया, पॉइंट निकाल दो भाई यूजिंग। हां PQ कितना दिया हुआ है, हमें ट्राई क्यों 3 पॉइंट्स तो है ही नहीं। PQ कितना दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखेंगे बाय यूजिंग, क्या बनाए 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू कितना है 10। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, क्या आएगा इसको सॉल्व करने से, ये कितना आएगा 2 - 10 कितना हुआ 8 का स्क्वायर प्लस 100 a - b का a का स्क्वायर 9 प्लस y का स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हो क्या? तब a - b का होल स्क्वायर कर लो 2 - 10 का होल स्क्वायर क्या है? या तो सुनो 100%। a y की होल स्क्वायर अरे ये सॉल्व हो रहा है अच्छा -2ab 2 - 6 माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस 6y इक्वल टू 10। और ये किसमें है, तो इसका रूट जो घटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, अरे तीन हो गए प्लस स्क्वायर बनता है, उधर क्या होता है स्क्वायर 64 प्लस 9 प्लस कितना हुआ, कितना हुआ 70 53 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। हाँ जी क्वाड्रेटिक बनेगी अब y स्क्वायर प्लस 6y 73 माइनस 100 कितना हुआ 27। स्प्लिटिंग द 27 के सेट कर लो, हाँ तो कर ले 20 से कर लो, अरे 27 के आंसर लगाओ 9 3 जा 27 9 3 जा प्लस 9y माइनस 3y और पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर कोई भी ना हो, y को क्या रखते हैं y की वैल्यू -9 और +3 साइन चेंज कर दिया तो बचता है। बताया था आपको अगर इसमें कोई नंबर ना हो डायरेक्टली यही आंसर आ जाता है। आप उससे करोगे तो यही आंसर आएगा। y इक्वल टू -9 ये प्रॉपर्टी सब लगा दी, यहाँ पे पूछता हूँ y की वैल्यू कितनी आ गई, नीचे आंसर चेक करो। देखो क्वेश्चन में वैल्यूज बोला है, मतलब कि दो वैल्यूज आनी इस बुक के, तो हम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 निकालेंगे, 9 कहां कैसे नोट कर लेना उनको। इफ q कितना दिया है 0, इफ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एक तो p से इक्विडिस्टेंट है, p कितना है और किससे इक्विडिस्टेंट है r कितना दिया है x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कैसे निकलेगा इक्विडिस्टेंट से, जब x 0 से x निकाल सकते हो, x 6 से x निकाल सकते हो। हाँ ये पूरी x है, ये पूरी x है, अब दोनों नहीं इसका, इसका डिस्टेंस इक्वल टू pq इक्वल टू qr का होल स्क्वायर, कटिंग कर देना, उससे क्या निकलेगा आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ qr है, तो निकल जाएगा ना qr और pr, लिख लो फटाफट से निकालो। जब ये पॉइंट निकल जाएगा तो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा के बगैर डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालने का ऊपर कितना थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो हम क्या गिवन है qp इक्वल टू qr हम कर ले और इट इज गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, आप करो, मैंने बहुत ऐसे वीडियो बनेगी ना, मेरे को वीडियो स्टेप की वीडियो है नहीं मेरे पास, तो मैं तो अपनी वीडियो बना रहा हूं। वीडियो की मैंने मोड नहीं किया होगा, कैसे मानसिक का दिया कैसे करना, क्योंकि मेरे को माइक बनता मेरे को याद नहीं था और ये मैंने ग्रुप में लिख दिया था,
ये बता ऐसा क्यों था कि तेरे ग्रुप में मैसेज समझ नहीं आया? मैंने तो टाइम पे लिखा था 11 मिनट तो क्यों माइंड ऑफ है आपको नोटिफाई करना मैंने आपको नोटिफाई कर दिया, नोटिफिकेशन बड़ी क्यों नहीं मिली? ये बताओ, इसका जवाब दो। नोट जो कर रहे हो अपने आप लोग, -3 -4 ये तो x -0 में a -b पॉजिटिव लगा देना नहीं, x को आएगा डायरेक्टली x -0 x होता है और दिस x -0 तो x बेटा इसको फॉर्मूला में लगा देना। हां 0 है x स्क्वायर होगा, x -0 x होता है, x स्क्वायर होगा, मान आंशिक करेगी x स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर माइनस 0 x ऐसे करेगी। अरे क्यों इसने इसमें लगा दिया था इसके क्वेश्चन में, ये थोड़ी लगा देती है 6 स्क्वायर करनी है। नो प्रॉब्लम 6 स्क्वायर आ रहा है x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 मतलब प्लस माइनस एक ही बात नहीं है। अब पता कितनी अलग बातें होंगी इससे क्या हो जाएगा? ये पॉइंट कितना आया? +/-4, 6। अब जब QR निकलोगे दो QR निकलेंगे, क्यू भी निकलेंगे, दो क्यू भी निकलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस एक ही बात है। जनाब सामने से तो ये हमने निकाल लिया QR और QP। आप लोग कहाँ निकालेंगे? घर पे। अरे डिस्टेंस फॉर्मूले से ही, डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे निकलता है? इसमें कैसे क्या क्या आया था? अरे यार ये माइनस ये का होल स्क्वायर, ये माइनस ये का होल स्क्वायर खत्म। बार बार सेम होगा तो लग रहा है फिर कैसे? हाँ एक बार +4 लोगे, एक बार -4 इस एक ही बार लेना पड़ेगा दो बार। QR की दो वैल्यू निकलेंगी, PQ की तो एक ही निकलेगी। तीन वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे -3 का 3 आने वाला इधर क्यों बेटा? इक्वेशन तो ये है ना, ये थोड़ी इक्वेशन ये है, इससे थोड़ा क्या है? Q इज इक्वल टू PN को यार खास क्वेश्चन है कौन सा? बेटा ये दिया है ना, ये लाइन और ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा, PQ और QR तो PR को लगाना है, PR नहीं दिया हुआ, समझ आया? छुट्टी कहते हैं होमवर्क लोगे ना पहले तो। कहाँ होमवर्क दिया? 2 क्वेश्चन बता मेरे को। अब इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है जिसको हम कहते हैं कोलिनियर, ठीक है? वो हम रहने देते हैं, अगली बार करेंगे। अपनी साइंस की बुक में मत दे। इधर भाई कोऑर्डिनेट आज डेट है और आज बता रहे कि पेपर है और इतना स्टेबल इनके स्कूल में तो ऐसा है, कंप्लीट नहीं है अपने समझी वर्ड के रखो ऑफिस से रेडी रहो बेटा। आपके स्कूल में जिनकी डेट शीट नहीं आई मैंने तैयारी शुरू कर दी ना, उसको स्कूल में पता है क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे हैं, मतलब आएगा, शुरू कर दिया। समझदार बच्चों को पता कि पढ़ा रहे तो आएगा ही। मैंने ये तो बोला ही नहीं, मैंने मेरी कोई बात नहीं सुनी, मैंने तो कंप्लीट नहीं कर दिया। मैंने कहा समझदार बच्चों को पता होता कि एक ना दिन होगा तो उसने तैयारी शुरू कर दिए पहले। मुझे समझ आ रहा है कि कल लाइट का टेस्ट तो आज शायद कल से तो तैयारी कर ही नहीं पाई। तू मेरे को बता, तू क्या मंडे से इंग्लिश पढ़ रही है? ये है एक्सरसाइज 7.1 का पेज नंबर 6.5 आरडी शर्मा। एग्जाम्पल 2 एनसीईआरटी का क्या है? बस वही है। हाँ आगे का हाँ और 5 6.5 ये जो आपको मैंने होमवर्क दिया ना क्वेश्चन नंबर 7, ये बोर्ड में 3 बार आ चुका है। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, और जो मैंने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल कराया था ना अभी 5, वो बोर्ड में 3 बार आया हुआ है। ये बात आगे दोबारा नहीं लूंगा, चिंता मत कीजिए।
सबर नहीं समझता मीठा नहीं होता कभी सबर का फल, लेकिन हमने एक्सपीरियंस किया आपसे मैंने लास्ट टाइम मैंने होमवर्क नहीं दिया था क्योंकि साइंस का टेस्ट था, तो लास्ट का भी मिलेगा अभी तो टेस्ट है सर। अगले हफ्ते यार। तो सर ये कंप्लीट नहीं करना सबर रखो यार, क्या करोगे? आपसे चुनाए चैप्टर्स अभी मैंने कितने अभी मैंने सुनो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या दिए एग्जांपल्स डिस्टेंस फॉर्मूला पे। अभी एक्सरसाइज 6.2 बाकी है। 6.2 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 57 क्वेश्चन है, जिसमें से कम 30 तो आपके सीबीएसई के हैं और वो सारे करने हैं, और वो सारे करने हैं। नहीं अभी मैंने ये दिया आपको होमवर्क, इसके डाउट दूंगा और मैं अगले क्लियर करा दूंगा। देयर विल बी डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराता रहूंगा। 5 क्वेश्चन पर क्लास देता रहूंगा। वो सुटेबल है कि नहीं? 5 देता रहूंगा थोड़े दिन तक। जब हम अगले पेपर पढ़ रहे होंगे ना तो इसकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। सुनते ना थोड़ा सा खाली पड़ा हुआ है, ये चलता रहेगा बहुत दिन तक। अगला ट्रिको भी को जो भी करेंगे। पहले कोलिनियर का मतलब बता दो है? एक साथ लाई करते हैं बहुत सारे पॉइंट जो एक लाइन में लाई करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर। जैसे लिख सकते हो आप 1 2 3, क्या इनको ज्वाइन करके लाइन बन रही है? तो ये कोलिनियर है। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या बनेगा? 3 पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना? इसको आपको प्रूव करना है। आपको 3 पॉइंट्स गिवन होंगे, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, ज्यादातर 3 आते हैं। आपको प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या है। इसको प्रूव करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड जो मैं अभी डिस्टेंस फॉर्मूले से सिखाऊंगा, एक मेथड होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आपका 7.3 है, वो कटा हुआ है सिलेबस से, वो आसान था। उसमें डायरेक्टली अगर कोलिनियर है तो ट्रायंगल बनेगा? तो नहीं बनेगा ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया था उसमें। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट है ही नहीं, वो सिलेबस में नहीं है ना। वो आपको अगले साल कराएंगे 11th क्लास में। अब 3 पॉइंट से एरिया निकालना सिखाना था आपको। 3 कोई भी कोऑर्डिनेट्स हो तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दैट, और वो सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है। वो आगे तो काम आएगा, 11 में सीखना ही पड़ेगा आपको। जैसे अब कट गया है तो सीखना ही पड़ेगा आपको। फॉर्मूला है अच्छा सा, देखने में घबराहट होती है पर वो है बड़ा, मतलब सॉल्व करने में इजी है, लिखना मत। ये 3 पॉइंट्स है ना, x1 y1 x2 y2 x3 ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट्स, मॉड कहते हैं इसको। एरिया पॉजिटिव होता है ना हमेशा, मॉड माने पॉजिटिव। हाँ ये फॉर्मूला होता है, पर ये आपका सिलेबस में कट चुका है। ये आसान है, क्या करना है? 2 को माइनस करके मल्टीप्लाई, क्या करना है इसमें? ये मुश्किल है, उल्टा स्क्वायर करने, रूट्स करने पड़ेंगे आपको। अब फंसे तुम लोग। ये इसको करते आंसर आया था 0, तो मतलब कि वो ट्रायंगल नहीं है, तो पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर है। वो बड़ा इजी काम था। पर आप अब ये सीखो, आपके सिलेबस में ये है, कोलिनियर प्रूफ करना है तो आप सबसे पहले निकालोगे ए बी का डिस्टेंस, निकाल लोगे, फिर आप निकालोगे और उन दोनों को क्या कर दोगे? ऐड। और वो जो आंसर आएगा वो किसकी इक्वल होना चाहिए? अगर तो ये हो गया तो देयरफॉर पॉइंट्स आर, अगर ये इक्वल नहीं आए तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर।
AB प्लस BC इक्वल टू AC आना ही चाहिए, तो वो कोलिनियर होगा। नहीं आया तो कोलिनियर नहीं है। अब देखो, एक रूट ये, एक रूट ये, फिर एक रूट ये ज्यादा मुश्किल है। अब फिर वो सेट कर देंगे, तो भी तो रूट तो रहेगा यहाँ पे, A प्लस B का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड तब अच्छा लगता है जब यहाँ पे AB इक्वल टू BC हो, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है। अगर रूट नहीं निकला तो कोलिनियर नहीं है। क्यों? रूट का सॉल्व करके भी तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है कि नहीं? हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3, दिख रहा है? पानी समझ आया देखो क्या पढ़ा रहा हूं मैं? देखो ध्यान से, आपको एक फिगर दी हुई है, क्लासरूम के अंदर बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं डेस्क पे, ठीक है? ए के कोऑर्डिनेट्स कौन बताएगा? 3,1। पहले x लिखते हैं पहले y लिखते हैं? मनप्रीत यार, जब तक क्वेश्चन का जवाब आया तो सुन रहा होता है। 6, C कितना है? अब ये चेक करना है क्या ये बच्चे सेम लाइन में बैठे हैं? फिगर में देख के लग रहा है कि सेम लाइन में बैठे कि नहीं बैठे? इनको ज्वाइन करके लाइन बन रही है, ठीक है ना? हम चेक करेंगे कैसे है। सबसे पहले क्या निकालूं, कैसे निकाल? बाय बेटा ए भी निकलेगी कैसे? यहाँ भी डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस, यहाँ भी डिस्टेंस। अरे पहले ए बी निकलेगा आंसर, डिस्टेंस निकलेगा, फिर बीसी में उसका डिस्टेंस ऐड करेंगे। तो इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं? ये तो कोलिनियर को प्रूव करने के लिए यूज की क्वेश्चन हमने। अब ए बी कैसे निकलेगा बताओ बानी? x2। अरे इसमें बताओ ना, इसमें बानी पूछना पड़ रही तू, पिछली बार भी होमवर्क नहीं करके आई थी, क्यों? ट्रिग्नोमेट्री सॉरी पेपर था 3 माइनस 4 का नहीं 4 माइनस 3 का 6 माइनस 3 का ये माइनस ये का होल स्क्वायर प्लस मैंने पहले इसका रूट, ये माइनस ये का होल स्क्वायर। कब खरीद गया तो होमवर्क पेपर चलते रहेंगे तेरे, होमवर्क कितना इकट्ठा करेंगे हैं? क्यों मंडे का पेपर नहीं है तेरा? फिर एक महीना पेपर चलने हैं तेरे, तो एक महीने तो होमवर्क नहीं करेंगे आप? फिर टाइम निकालो करो। बर्डन पाइल अप खुद कर रखा है। कितना आया? 3 का स्क्वायर, फिर 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? रूट और रैशनलाइज तो कर फैक्टराइज करो, कितना आएगा? 9 2 होता है ना, तो 9 का 3 बार आ जाएगा, 2 का 1 बार आता है। अब बीसी निकाले, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना हुआ? 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। समझ आया? ये में से ये स्क्वायर, ये कितना हुआ? 2 का स्क्वायर कितना? 4 प्लस 4 कितना होगा? रूट 8। अब किसका निकालना है? एसी या सी? एक ही बात है। 8 माइनस 3 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 ठीक है। 25 टू 25 50, 25 2 होता है, 25 का 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? अब हमने चेक करना है ये ए बी प्लस बी सी कितना आया? 3√2 प्लस 2√2 आया। आंसर कितना आया? 5√2 इक्वल टू क्या लिख दूं? ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इसके अलावा ये भी लिखना पड़ेगा कि स्टूडेंट ए बी एंड सी आर सिटिंग ऑन द सेम लाइन, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कोऑर्डिनेटर की बात तो हो ही नहीं रही। इसलिए मुश्किल था। कुछ नया किया? कुछ भी नया, क्या नया किया? वाह, इसका जवाब फटाफट आता है, बोलूंगा ना क्या पॉइंट है? वाह खोया, क्योंकि जब आप बोर्ड पे देख ही नहीं रहे होते। अच्छा बाकियों ने जवाब कैसे दिया? फिर जवाब क्यों नहीं दिया? बेटा वही तो करो, उल्टी बातों का जवाब मिनट से निकलता है तेरे से।